मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बांझ औरत का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, किसी जंगल में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। तमाम बस्ती वाले उनको जंगल वाले बाबा कहा करते थे। वो अल्लाह वाले बहुत ही नेक बुजुर्ग थे। अगर उनको खाने पीने को मिल जाए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते, अगर ना मिलता तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके इबादत में मसरूफ रहते। उस जंगल के पास एक नदी बहती थी, जिसमें एक हिंदू मछलियां पकड़ा करता था। वो गैर मुस्लिम था। उसका एक बेटा था। वो दोनों बाप बेटा मिलकर नदी में मछलियां पकड़ा करते थे। कभी जाल में मछलियां फंस जाती, कभी नहीं फंसती थी। वो अपने साथ एक बुत लेकर आया करते थे, जिसकी वो इबादत करते थे। वो उसके आगे हाथ जोड़कर दुआ करते कि ऐ हमारे खुदा, हमारे हाल पर रहम कर, और तेरे सिवा हमारे हाल पर रहम करने वाला कौन है। काश कि हमारे जाल में बहुत सारी मछलियां फंसे और हमारे हालात भी अच्छे हो जाए। उस हिंदू का एक दोस्त मुसलमान था, जो कि बहुत ही गरीब था। वो एक किसान था और बे औलाद था। वो हिंदू कभी कभी एक मछली अपने दोस्त किसान को भी दे दिया करता था। उसकी एक बीवी हमेशा अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझे साहबे औलाद कर दे और औलादे नरीना से अता फरमा। मुझे तो सब लोग बांझ कहते हैं, मगर तू तो सबके हाल पर रहम करने वाला है और मेरी दुआ को कबूल करने वाला है। मगर अल्लाह पाक ने उसकी अभी तक दुआ कबूल नहीं की थी। फिर एक दिन उस औरत को पता चला कि फलां जंगल में एक बाबा रहा करते हैं। वो अल्लाह वाले हैं। अगर वो किसी के लिए भी हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो उनकी दुआ से अल्लाह ताला हमें भी बेटा अता फरमा देगा। किसान की बीवी ने अपने शोहर को कहा कि हम उस बाबा के पास जाते हैं और अपने लिए दुआ करवाते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमा ले और हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। किसान ने जब अपनी बीवी की बात सुनी तो उसने कह दिया कि नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता। तुम ईमान की कमजोर हो। तुम अल्लाह पाक से मांगो, जो मांगना चाहती हो वो तुम्हें जरूर अता करेगा। किसी भी फकीर बाबा या किसी भी अल्लाह वाले के पास मैं नहीं जाऊंगा। वह औरत फकीर बाबा के पास सिर्फ दुआ करने के लिए जाना चाहती थी। अपनी जिद पर अड़ी रही, शोहर से बात करना बंद कर दी और दिल में दुआ करने लगी कि या अल्लाह कोई ऐसा सबब पैदा कर दे कि मैं उस बाबा के पास चली जाऊं। एक दिन उसने 2 रकात नमाज अदा की और उसके बाद मन्नत मांगी कि आज मेरे घर में मछली आई तो मैं जंगल वाले बाबा के पास जरूर देकर जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता कर दे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के नेक बंदों को उम्दा खानों की जरूरत नहीं होती। वो तो सिर्फ अल्लाह की रजा में खुश रहते हैं और किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसके लिए दुआ कर देते हैं। फिर वो हिंदू भी अपनी गुर्बत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। हिंदू का बेटा भी अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, हमारे जाल में रोजाना एक ही मछली क्यों फंसती है? हमारे जाल में हजारों मछलियां क्यों नहीं फंसती? उसका बाप उसको कहने लगा कि बेटा, हमारा खुदा हमसे नाराज हो चुका है। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ। उन अल्लाह वाले को ख्वाब में उस हिंदू के हाल मालूम करने के लिए कहा गया। वो जंगल के पास एक नदी थी, वहां चले गए और वहां लोगों से जाकर उस हिंदू के बारे में पूछा। उन्होंने उसकी झोंपड़ी का पता दिया। वो उसकी झोंपड़ी के बाहर आवाज लगाने लगे कि मैं एक फकीर हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। वो हिंदू जो मछलियां पकड़ा करता था वो खुद भूखा बैठा हुआ था। उसने कहा कि तुम्हें खाना कैसे खिलाऊं? एक रोटी तो बहुत दूर की बात है, तुझे एक नवाला भी नहीं खिला सकता। वो अल्लाह वाले आवाज देने लगे और कहने लगे, अच्छा बाहर तो आओ। वो
वह उनकी आवाज सुनकर बाहर आया। जब उसने उस बुजुर्ग का चेहरा देखा तो बहुत ज्यादा नूरानी था और कहने लगा कि बाबा मैं क्या करूं, मेरे जाल में कोई मछली नहीं फंसती। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा अगर तू बेजान बुत से मांगेगा तो वो तुझे क्या अता करेगा, तू अल्लाह ताला से मांग, वो तुझे हर चीज अता कर देगा। वो मछली पकड़ने वाला कहने लगा कि कौन खुदा, आप बुत की बात कर रहे हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे नहीं, वो जो वाहिद है, जो सबका खुदा है, जिसने तुझे और मुझे पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, वही सबको खिलाता और पिलाता है। पूरी कायनात का मालिक वही है, सबको पालने वाला वही है। सिर्फ वही राज़िक है, जो उसको पा लेता है उसकी किस्मत बन जाती है, इसकी दुनिया आखिरत सवर जाती है। वो अल्लाह वाले कहने लगे जाओ और जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना जाल फेंको और तुम्हारे जाल में मछली फंस जाएगी। वो मछली पकड़ने वाला कहने लगा अगर ऐसा हुआ तो मैं आज ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि एक बात याद रखना, मछली के पेट से कुछ भी निकले किसी ताजर को जाकर दे देना। अब वो मछली पकड़ने वाला सीधा नदी पर गया, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जाल फेंका। सारा दिन इंतजार करने के बाद उसके जाल में 2 मछलियां फंसी और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपने बेटे को कहने लगा कि ये सब उस दरवेश की वजह से हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक मछली हम घर ले जाते हैं और दूसरी मछली बाजार जाकर बेच आता हूँ। वो अपना जाल समेट ही रहा था कि इतने में एक चील उड़ती हुई आई और एक मछली को उठा कर ले गई। ये देखकर वो मछली पकड़ने वाला हिंदू उसका बेटा परेशान हो गया। उसका बेटा कहने लगा कि बाबा अब क्या होगा। वो हिंदू कहने लगा कि उस अल्लाह वाले ने कहा था कि अल्लाह का काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, जरूर इसमें हमारे लिए कोई ना कोई मसलहत होगी। उसका बेटा कहने लगा कि बाबा मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसके बाप ने कहा ठीक है, हम इस मछली को नहीं बेचेंगे, इसी को पका कर खा लेंगे। उसने जाकर मछली को काटा और मछली के पेट से एक सुर्ख रंग का बीज निकला। वो उसको फेंकने ही लगा था कि उसको याद आया कि उस दरवेश ने तो कहा था कि मछली के पेट से कुछ भी निकले वो जाकर किसी जड़ी बूटी वाले सौदागर को दे देना। वो अपने बेटे को साथ लेकर बाजार गया और जाकर जड़ी बूटी वाले सौदागर को बीज दिखाया। वो उसको देखते ही हैरान रह गया और कहने लगा ये तुम्हें कहाँ से मिला। उसने कहा ये मुझे मछली के पेट से मिला है। उसने कहा ये बहुत ही कीमती है, इसको अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। इस बीज से उस बीमारी का इलाज होता है जो ला इलाज होती है। वो सौदागर कहने लगा कि ये बीज मुझे दे दो और बताओ कि इसकी क्या कीमत लोगे। उसने कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिए। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसके 3 लाख दिरहम दे सकता हूँ। ये सुनकर वो मछली वाला बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो 3 लाख दिरहम लेकर अपने बेटे के साथ सीधा उस अल्लाह वाले के पास चल पड़ा। उधर वो चील जो मछली उठा कर लेकर जा रही थी और वहां दूसरी चील आई और उस मछली को उससे छीनने लगी। वो आपस में लड़ रही थी कि उनकी लड़ाई की वजह से वो मछली गिर गई और सीधा उस जंगल में जहां वो अल्लाह वाले इबादत कर रहे थे। जब उन्होंने देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे कि या अल्लाह मैं तुझसे मछली की ही दुआ कर रहा था, मगर इसको पकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तू मुझे पक्की पकाई मछली दे देता। उन्होंने वो मछली वहीं रखी और फिर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। अब वो चील आकर अपनी मछली को ले गई। जब वो मछली को उड़ा कर ले गई तो उसके पीछे बहुत ज्यादा चीलें लग चुकी थी और वो आपस में लड़ रही थी और लड़ते लड़ते वो मछली गरीब किसान के दरवाजे के आगे जाकर गिर गई जिसकी बीवी ने मछली की मन्नत मांगी थी। अगर आज मेरे घर
घर में मछली आई तो मैं इसको पकाकर उस अल्लाह वाले के पास जाऊंगी, उसको कहूंगी कि मेरे लिए बेटे की दुआ करे। उस किसान की बीवी ने जल्दी से वो मछली उठाई और अल्लाह का शुक्र किया। वो अपने शौहर को कहने लगी कि देखो, मैं अल्लाह ताला से मछली की दुआ कर रही थी और अल्लाह पाक ने मुझे मछली दे दी। अब मैं इसको पका कर देती हूँ और इसको अल्लाह वाले के पास ले जाओ, उसको कहना कि हमारे लिए बेटे की दुआ करे कि अल्लाह पाक हमें सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती वाला बेटा अता फरमाए। वो किसान अपनी बीवी को समझाने लगा कि अल्लाह ताला से मांगा करो। वो कहने लगी कि मैंने मन्नत मांगी है और आपको ये पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद किसान खामोश हो गया और उसकी बीवी मछली पकाने लगी। वहां वो हिंदू उससे मिलने के लिए आया। किसान अपने दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मछली बनाई है, इसको खा कर जाना। ये सुनकर वो मछली पकड़ने वाला बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि तुम्हारे पास मछली कहाँ से आई, मैंने तो तुम्हें आज कोई मछली नहीं दी। उसने कहा कि समझ लो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है। ये सुनकर वो मछली वाला बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा कि अच्छा वो मछली। उसके बाद वो मछली पकड़ने वाला कहने लगा कि तुम जंगल वाले बाबा के पास जाना चाहते हो। उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ, मेरी बीवी बहुत ज्यादा जिद कर रही है, उसके पास जाओ और हमारे लिए दुआ करवाओ। अब उसने मन्नत मांगी है तो मैं उसकी मन्नत को जरूर पूरा करूंगा। अगर मुझे एक बात बताओ कि तुम उस बाबा को कैसे जानते हो। उस हिंदू ने कहा कि जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इतने में उसकी बीवी ने मछली बनाकर उसको दी। वो किसान और उसका दोस्त वो मछली लेकर उस जंगल वाले बाबा के पास चले गए। अब उसके सामने वो मछली का बना हुआ सालन रखा, उस अल्लाह वाले के सामने रख दिया और कहने लगे कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बेटा अता फरमा दे। मेरी बीवी ने बड़े ही प्यार से आपके लिए ये मछली का सालन भेजा है और कहा क्या कि हमारे लिए दुआ करे। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि मछली कहाँ से आई है। किसान ने कहा कि आसमान से गिरी थी। वो अल्लाह वाले उस हिंदू को कहने लगे कि अब तुम कौन हो। उसने कहा कि सुबह आप मेरे दरवाजे पर आए थे और आपकी दुआ से मुझे वो चीज मिल गई जिसकी हम लोग बहुत देर से ख्वाहिश कर रहे थे। आज अल्लाह पर भरोसा करके मैंने जब जाल फेंका तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारी दौलत से नवाज दिया है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज ये सब आपकी दुआ की वजह से हुआ है। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि तुमने मुझसे पूछा था कि अल्लाह कौन है, तुम जिसकी पूजा करते हो वो एक पत्थर है, ना वो तुम्हें सुन सकता है ना तुम्हें कोई फायदा दे सकता है। तुम्हारा अकीदा तुम्हारे बुत पर है, मगर जो करता है अल्लाह करता है और देने वाली जात भी वही है। और तुम्हें लगा कि मुझे जो कुछ मिल रहा है उस बुत की वजह से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अल्लाह की जात ही सबको खिलाती है, वही सबका राज़िक है। आप अल्लाह की कुदरत देखो कि मेरा दिल कर रहा था मुझे मछली खानी है और वो भी पकी हुई। इधर अल्लाह पाक ने किसान की बीवी के दिल में ये बात डाल दी कि वो मुझसे अपने बेटे के लिए दुआ करवाएगी और मुझे मछली का सालन बनाकर भेज देगी। किस तरह वो चील तुमसे एक मछली उठा कर ले आई और जाकर किसान के दरवाजे के आगे फेंक दी और किसान की बीवी ने वो मछली उठाकर उसको पकाया और पकाकर वो मछली मुझ तक आ गई। अब मुझे बताओ कि ये जात कौन है जो ये सब कुछ कर रही है। तुम्हारी बात उस किसान की बीवी तक नहीं पहुंची थी, ना ही किसान की बीवी ने मुझे आकर कोई बात कही, लेकिन जो जात है वो हमारे बीच मौजूद है, वो लामकान तक मौजूद है, जो हमारे शाहराह के भी ज्यादा करीब है, जो हम सबको सुनता है, हमारी आरज़ुओं
दुआओं को जानता है, फिर वही हमारी दुआओं को पूरा करता है। और एक वही अल्लाह है जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसकी तुम इबादत करते हो। तुम भी मुसलमान होना पसंद करोगे? मछली पकड़ने वाला हिंदू कहने लगा कि क्यों नहीं, मैंने तो उसी वक्त ही मुसलमान हो जाना था। अगर आप मेरे साथ मौजूद होते तो मैं उसी वक्त कलमा पढ़ लेता। मैं अभी और इसी वक्त मुसलमान होता हूँ और आपके हाथ से बैत करता हूँ। और यूं उस मछली पकड़ने वाले हिंदू ने वही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। जब किसान ने ये सब कुछ देखा सुना, उसके दिल में भी उस अल्लाह वाले की मोहब्बत पैदा हो गई और कहने लगा, मैं अपनी बीवी को हमेशा यही कहता था कि मैं किसी भी अल्लाह वाले पर यकीन नहीं रखता, मगर आज ये सब देखकर मैं इस बात को मानता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बेटा अता फरमा दे और हमें साहबे औलाद। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि मैंने तो उसी वक्त तुम्हारे लिए दुआ कर दी थी, मगर अल्लाह ताला बेहतर गैब का इल्म जानता है। सिर्फ अल्लाह के पास ही ये इल्म है, हम तो सिर्फ उसके गुलाम हैं, उससे दुआ कर सकते हैं। जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएगा। वो किसान घर पहुंचा। उसकी बीवी ने कहा कि आपने उस अल्लाह वाले से दुआ करवाई थी? उसने कहा हाँ, मैंने दुआ करवाई थी। वो कहते हैं अल्लाह पाक बहुत जल्द हमें खुशखबरी से नवाजेगा और हमें बेटा अता फरमाएगा। मैं खुश हो जाऊंगा कि अल्लाह अगर मुझे बेटी भी देगा। उसकी बीवी ने कहा कि हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा खुश होंगी अगर अल्लाह हमें बेटी भी देगा तो। उसके साथ उसने कहा कि तुम जानती हो कि मेरा दोस्त हिंदू जो कि मुसलमान हो चुका है, उसी जंगल वाले बाबा ने उसकी मदद की और उसके हक में दुआ की। अब उसके पास इतनी ज्यादा दौलत हो चुकी है, अब वो एक अमीर तरीन आदमी बन चुका है। मुहतरम नाजरीन, कुछ ही दिनों बाद अल्लाह पाक ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की और उस किसान की बीवी को माँ बनने की खुशखबरी मिलती है। अल्लाह पाक उसको साहबे औलाद कर देते हैं और उनको एक बेटा अता फरमाते हैं। जिसको दुनिया बांझ कहकर उसका मजाक उड़ाती थी, आज वो एक बेटे की माँ थी। अल्लाह वाले के यकीन की वजह से वो अल्लाह वाले के और बहुत ज्यादा करीब हो गए। अल्लाह अकबर। मुहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने अपने वलियों की शान बहुत ही खूब रखी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई गम होता है और ना वो किसी चीज से खौफजदा होते हैं। अल्लाह अकबर। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दे। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।